कल हमने रेजोनेंस की डेफिनेशंस, इसके बाद उसके टाइप, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, कौन कौन से ग्रुप दोनों इफेक्ट को शो करते हैं वो, और उसमें भी प्लस आर इफेक्ट के अपने रेजोनेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, आज हम देखेंगे माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट हमेशा कौन से शो करते हैं? मैंने आपको कल ही बताया था कि कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें, हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा व्हेन इलेक्ट्रॉन withdrawing group attach with, किसके साथ में अटैच हो? इलेक्ट्रॉन withdrawing group बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हो तो वो कौन सा इफेक्ट शो होता है? माइनस आर इफेक्ट। क्लियर बात है? मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो प्लस आर इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो माइनस आर इफेक्ट होगा। क्यों होगा? सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, अब माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले कंपाउंड कौन कौन से मैंने आपको कल बताए थे? एक तो कौन सा था? CHO, एक कौन सा था? C डबल बॉन्ड O, एक कौन सा था? COOH, और एक कौन सा था? NO2। क्लियर बात है? अब इसमें से मैं किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं बताइएगा मुझे। 4 है, 1 2 3 4, और में से किसकी बनाऊं? सेकंड की बनाते हैं। ओके, मैंने ये ले ली बेंजीन रिंग। ओके, इस बॉन्ड का मतलब ये रहा बॉन्ड, ठीक है? सॉरी, इस बॉन्ड का अपन इसकी बना रहे हैं, इसलिए ये बॉन्ड मैंने ले लिया। फिर कौन है? C, फिर कौन है? डबल बॉन्ड O। अब पीछे एक वैलेंस बाकी है, उस एक वैलेंस जगह पर आप एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी जोड़ दो। अब एलिफेटिक या एरोमेटिक क्या है? आपको कोई कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एलिफेटिक होंगे या फिर कौन से होंगे? एरोमेटिक। तो या तो आपको ये एलिफेटिक जोड़ दो या फिर एरोमेटिक जोड़ दो। हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ते तो ये बन जाएगा CHO करके ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ओके, क्लियर बात है? अब मुझे बताइए सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। इसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन की। इसके बाद किसकी होती है? नाइट्रोजन की। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद किसका आता है? कार्बन। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन और कार्बन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? बताइएगा बेटा मेरे को, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस देखो, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और कार्बन का इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन का एक है और कार्बन का एक है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो खुद का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसे साथ में और किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लिया इसने। अब आप खुद देखो पीछे बॉन्ड कितने रह जाएंगे? 1 2 और 3, क्योंकि ये तो खींच लिया। कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी है? 4 है। कितनी यहां पर? 1 2 और 3, क्योंकि वो तो चली गई वैलेंसी। 3 वैलेंसी है, होने तो चाहिए 4, मतलब एक की कम है, और एक वैलेंसी कम है, मतलब वो किसी और से बोलेगा कि तुम मेरे को वैलेंसी दो ताकि मेरी वैलेंसी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो इसके जस्ट आगे वाले डबल बॉन्ड कहां पर दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है बेटा। तो ये उस कार्बन को बोलेगा चल ना तो मेरे को तेरा बॉन्ड दे दे। ओके, अब क्या हो जाएगा बताओ बेटा मेरे को? ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा। अब देखो यहां पर कौन सा बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड और क्या? कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। फिर ये कार्बन, फिर यहां पर डबल बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड? सिंगल। फिर ये ऑक्सीजन, और फिर इधर कौन है? एलिफेटिक या एरोमेटिक। अब देखो बेटा ध्यान से, ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं। क्लियर बात है? जब ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बड़े कम हुए, बड़े, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो क्या लिखते हैं बेटा? नेगेटिव लिखते हैं उसके ऊपर। अब कार्बन के ऊपर तो कोई आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4 होगी। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, क्या हुआ बेटा? 1 2, एंड हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, तो 1 2 और हाइड्रोजन 3 होने कितने चाहिए? 4। कम है या ज्यादा है? कम है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये किसको बोलेगा? तो मेरे 3 वैलेंसी है, मुझे 4 करनी है, लाओ तुम्हारा बॉन्ड मेरे को दे दो। किसको बोलेगा? उसके जस्ट आगे वाले को। इसके जस्ट आगे वाला कौन है बेटा? ये वाला डबल बॉन्ड है, इसको बोलेगा चल ला तो तेरा बॉन्ड मेरे को दे दे। क्लियर? अभी यहां से यू जंप नहीं करेगा, वो जस्ट उसके पास वाले कार्बन पर जंप करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, यहां पर डबल एरो कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पर किसी रेजोनेटिव जो स्ट्रक्चर होती है उसको पर किसे शो करते हैं? डबल हेड एरो से। मैंने आपको कल ही बता दिया है। अब क्या होगा बेटा बताओ मेरे को? यहां पर ये बॉन्ड ये बॉन्ड कहां जाएगा? ये डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहां पर लाइन किसी, ये बॉन्ड कहां जाएगा? यहां पर
यहाँ ऊपर तो सेम ऐसा ही रहेगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक। ओके, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ बेटा मेरे को, 1 2 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ बेटा मेरे को, 1 2 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ बेटा मेरे को, 1 और 2 और एक हाइड्रोजन 3। होने कितने चाहिए 4। काम में ज्यादा है, काम है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर वैलेंसी कम है तो इसके जस्ट आगे वाले को क्या बोलेगा, भाई लाओ तुम तुम्हारा बॉन्ड मेरे को दे दो। किसको बोलेगा आगे, इसको बोलेगा, तो ये बॉन्ड कहां आ जाएगा, ये अपने पास बढ़ेगा। अब क्या कंडीशन बनेगी बताओ बेटा मेरे को, ये वाला बॉन्ड यहां पे आएगा, ये वाला बॉन्ड कहां आ गया, यहां पर ऊपर सेम है जैसा ही CO-, फिर यहां पर एलिफेटिक या एरोमेटिक। अब इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो फटाफट, क्विक फास्ट, 1 2 3 एंड हाइड्रोजन 4। यहां से इसकी काउंट करो, 1 2 3 1 हाइड्रोजन 4। अब इसकी काउंट करो कितनी हुई, 1 2 और एक हाइड्रोजन 3। होने कितने चाहिए 4। कम है या ज्यादा है, कम है, कम है मींस इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसके जस्ट आगे वाला कौन सा डबल बॉन्ड है, ये उसको क्या बोलेगा, तो मेरे पास आ जाओ। तो ये जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा। जस्ट आगे वाला इसके पास आएगा ना, आप खुद देखो तो इस कार्बन की बेचारे के कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, क्योंकि ये तो अंदर चला गया, तो 3 बचे। होने कितने चाहिए 4, तो उसके भी तो कम बढ़ गए, वो उसके आगे वाले, ये कार्बन उसके आगे वाले को बोलेगा, तू तेरे वाला ला मेरे को दे दे, ये वापस यहां पर चला जाएगा। क्लियर बात है। तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी बताओ बेटा मेरे को, ये मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, देखो ये बॉन्ड यही है से, फिर ये बॉन्ड यहां है से, ये बॉन्ड कहां आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह वापस कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर एलिफेटिक या एरोमेटिक। ओके, जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाती है तो सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, HR हाइब्रिड रेजोनेंस। ओके, उसके लिए क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट करते हैं, बेंजीन ऐसी बनाते हैं जिसके अंदर कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो। ओके, मींस साइक्लोहेक्सेन जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके ऊपर जो भी कंपाउंड की आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसको लिख दो, किसकी बना रहे हो आप, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर एलिफेटिक या एरोमेटिक। अंदर क्या क्या करते हैं बताओ बेटा मेरे को, डेल्टा डैश कर देते हैं, ये सबके लिए कॉमन बात है। अब क्या करेंगे, कौन सा चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो देखते हैं। तो देखो नेगेटिव तो एक कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव यहां आया, यहां आया, कौन सा चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, जैसे ये मैंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, HR हाइब्रिड रेजोनेंस। ओके, आप इसको अच्छी तरह से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा, बाकी के दो की आपको प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। ओके, क्लियर बात है। अब मुझे बताइएगा कि कौन से किसकी आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं, स्पीड फास्ट जल्दी बताइए मुझे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से बोलो, सेकंड की होगी, थर्ड की। ओके चलो ठीक है, थर्ड की बना लेते हैं। यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, इन सब की स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब, ये तो सब मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखे हैं, इन सबको खोलकर आपको लिखने आना चाहिए, जो कि मैंने आपको कल बताया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसको खोलकर कैसे लिखते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H करके फिर यू लिखते हैं इसको, देखो CHO हो गया, इसको बता दिया मैंने। इसको कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर OH, इसको खोलकर ऐसे लिखते हैं, है ना। और इसको खोलकर कैसे लिखते हैं बताओ बेटा मेरे को, इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे। और ये सब किससे जुड़े हुए होंगे, बेंजीन से जुड़े हुए होंगे, इसका मतलब। अब आपने कहा सर CWH की बनाओ स्ट्रक्चर, तो मैंने ये बनाई, देखो जरा ध्यान से, ये ले ली बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया बेटा, CWH कर दिया। अब मैं थोड़ा फटाफट बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से इसके प्रीवियस वाली जो स्ट्रक्चरिंग थी उसके अंदर बताया है आपको। कार्बन और ऑक्सीजन में से किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी पीछे कितनी हो जाएगी, 1 2 एंड 3। होने कितने चाहिए, 4। कम है ज्यादा है, कम है, तो इसके आगे वाले को बोलेगा चल ना तेरा बॉन्ड मेरे को दे दे। इसके आगे वाला कौन है, ये सेम वैसा ही होगा जैसा अभी अपन ने बनाया है, कुछ भी चेंज नहीं आना है। यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना है कि उस रिंग के ऊपर जो कंपाउंड है वो क्या होगा, चेंज। बाकी आपके एरो का जो मूवमेंट है वो जहां पॉजिटिव आ रहा है वो सब कुछ सेम होगा। किसके अंदर, -R के अंदर सेम है, +R के अंदर अपन देखा था, वो एक डबल हेड एरो किया मैंने। तो फिर के नेक्स्ट क्या होगा बता बेटा मेरे को, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा।
अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल तो है ही सी, एक और चला गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन डबल की जगह कौन सा आ गया, एक तो उधर चला गया सिंगल ऑक्सीजन और इधर कौन है OH। क्लियर बात है। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी या फिर कम हुई, बढ़ी, उसने खींचे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो बेटा फटाफट, 1 2 3 4, मतलब यहाँ तो कोई चार्ज आने का नहीं है। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो 1 2 3 and 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, क्विक फास्ट, 1 2 and 1 हाइड्रोजन 3, होने कितने चाहिए 4, कम है ज्यादा है, कम मींस क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। इसके पास कम है इसलिए किसको बोलेगा, इसके जस्ट आगे बढ़ेगा, बेटा तुम तुम्हारा बॉन्ड मेरे को दे दो। अब देखो बेटा ध्यान से क्या होगा यहाँ पर बेटा, बोलो मेरे को नेक्स्ट, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड जंप करके यहाँ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड C है ना O माइनस, इधर कौन है OH। ओके, इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो फटाफट, 1 2 3 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो कितनी हुई, 1 2 3 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो 1 2 and 1 हाइड्रोजन 3, कम है ज्यादा है, कम है, तो यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, कम है वैलेंसी तो इसके जस्ट आगे वाले बॉन्ड को क्या बोलेगा, मेनू बॉन्ड दे दो, है ना, तो ये इसका बॉन्ड इसको दे देगा। क्लियर बात है। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्या होगा, बता बेटा मेरे को, ये वैलेंसी यही रहेगी, ये वैलेंसी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और इधर ये OH ऊपर वाला सेम है। काउंट करो बेटा वैलेंसी कार्बन की, 1 2 3 1 हाइड्रोजन 4। यहाँ पे वैलेंसी काउंट करो 1 2 3 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो 1 2 and 1 हाइड्रोजन 3, होने कितने चाहिए 4, कम है ज्यादा है, कम, मींस कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कम है, तो इसके जस्ट आगे वाले डबल बॉन्ड को क्या बोलेगा, मेरे पास आ जाओ। इसके जस्ट आगे वाला डबल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आया तो ऊपर वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 और 3, तो ये बॉन्ड अंदर चला गया, कम हो गया, तो उसकी कम होती है वो उसके आगे वाले को बोलेगा, तो तुम्हारा बॉन्ड मेरे को दे दो, तो ये उसका बॉन्ड उसको दे देगा वापस। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बताओ बेटा मेरे को, वही है, मैंने बेंजीन रिंग कर दी, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, वो वाला बॉन्ड ये यहाँ पर आया, यहाँ पर डबल के लिए कौन सा आ जाएगा, सिंगल, वापस कार्बन, सिंगल तो था ही सी, एक बॉन्ड वापस आ गया, डबल बॉन्ड वापस O, और इधर कौन है बेटा OH। क्लियर बात है। अब सबकी क्या बनेगी, अपन सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर की कॉमन स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड रेजोनेंस, जिसको शॉर्टकट में HR बोलते हैं। तो मैंने ये लिख दी HR बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बना के क्या करते हैं, नॉर्मल बेंजीन रिंग बनाते हैं जिसके अंदर कोई बॉन्ड का प्रेजेंटेशन नहीं हो वहां पर। फिर ऊपर क्या करते हैं बेटा, अपन जिस ग्रुप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको लिखते हैं, तो ऊपर कौन से ग्रुप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉरी, ओके, क्लियर बात है। अंदर क्या करते हैं, एक बार डॉट 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 कर देते हैं। अब बताओ बेटा मुझे इसको बोलते क्या है, HR हाइब्रिड रेजोनेंस। अब कौन सा चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो नेगेटिव तो जो कांस्टेंट है, पॉजिटिव 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 घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब आप सभी को मैंने बेंजीन रिंग की पोजीशन बताई थी मैंने आपको कल, इप्सो किसको बोलते हैं, ऑर्थो किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं, पैरा किसको बोलते हैं। ओके, तो मुझे ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देखकर बताओ कि नेगेटिव जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, जो नेगेटिव जो चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सॉरी नेगेटिव क्या, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, एक तो यहां पर आया, इसको क्या बोलते हैं, ये इप्सो होगी, ये कौन सी होगी, ऑर्थो। एक बार यहां पर आया, ये कौन सी होती है, पैरा, और ये वापस यहाँ पर आया, ये भी इधर से कौन सी होगी, ऑर्थो। मैंने आपको कल अच्छी तरह से बताया कौन सी इप्सो होती है, कौन सी ऑर्थो होती है, कौन सी मेटा होती है, कौन सी पैरा होती है। तो ये तो यहाँ पर आया तो ऑर्थो, एक यहाँ पर आया पैरा, एक यहाँ पर आया तो ऑर्थो, मींस कौन कौन सी पोजीशन पर पॉजिटिव आना है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन कंटेनिंग कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, सीधी सी बात है, जब ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर पॉजिटिव आ रहा है चार्ज, तो कौन सी पोजीशन बची, मेटा पोजीशन, उसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज।
क्लियर बात है? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग याद रखनी है आपको, मैं कभी भी पूछ सकता हूं आपको ये। ओके क्लियर बात है? तो ये जस्ट अपोजिट है इसके, प्लस आर के। प्लस आर में यहां पर नेगेटिव आ रहा था और यहां पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव। ओके अब बात आपका आज का होमवर्क जो है वो है कि बाकी की जो दो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनती हैं इसकी और इसकी, ओके उसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो अपना यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से खत्म होता है। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टे होम स्टे सेफ, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।